चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। को हमने इजाजत दे दी। वहाँ हर बेड पे हमारे आइसोलेशन ही है, क्योंकि वो एक कर्टेन पड़ा होता है जिसमें कि बराबर वाले मरीज से उसका वो नहीं होता है कोई संबंध। तो उसी में उन 4 लोगों को खड़ा करके मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगे इस बात को कहने में। इतना ही कहना होता है कि लड़के का नाम लेते हैं, फला सन ऑफ सो एंड सो, इतना मेहर के साथ जो सिक्का है आज का आपको उनके शादी में उसको आपको दुल्हन के रूप में दिया जाता है, आपको कबूल है? उसको कहना था मैंने कबूल किया, बस इतनी करनी होती है, तो वो 5-7 रुपये पूरा हो जाता है। इसके बाद में लोग बाहर आ गए और जो कमरा है डॉक्टर का जहां बैठ के मरीजों के रिश्तेदारों से काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, वहां उनको बिठा के और वो जो एक खुतबा इसके बाद पढ़ा जाता है जो कि उसको भी 3-4 मिनट का होता है, तो वो काजी साहब ने उसको पढ़ा, शादी पूरी। इतनी शादी में लगता भी है, तो बस इतनी कहा जाए कि ये भी क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद मुनाम। भाई आपके यहाँ अभी आपकी बहनों की शादी हुई है, बड़ा चर्चा में है ये शादी क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर निकाह हुआ है, तो कैसे क्या वजह रही, क्या सिचुएशंस रही जो आपको आईसीयू में निकाला? असल में शादी की डेट जो थी हम लोग ने 22, 23, 24 जून रखी थी, क्योंकि 22 को निकाह था, 22 जून को।
तो हम लोग का असल में टिकट था 9 जून का, तो तबीयत की वजह से इनकी तो कैंसिल किया गया। जी जी। तो उस वजह से कि अब ऐसा लग रहा है कि इसकी मतलब वो सफ़र के लायक अब नहीं है, तो इस वजह से हम लोग ने इसी मतलब आईसीयू के अंदर ही इसका वो मतलब जो था वो निके का वो अटेंड किया है। फिर अब फिर आगे का देखते हैं। जो मतलब जो मेन हम लोग का वो है काम, वो जो मतलब निका है मेन वो हो गया है, जो मतलब सुन्नत तरीके से वो हम लोग ने कर लिया है। अब जो आगे का वो जो मतलब अपना वो रहेगा रिसेप्शन वो अपना वही बॉम्बे में ही होगा जो था। बाकी बस यही एक है। बड़ी चीज़ है कि फादर की तबीयत खराब है। जी लोग अक्सर से अवॉइड करते हैं कि घर में अगर कोई बीमार है तो उस समय पे ना हो, लेकिन आपके फादर की चाहत रही होगी, क्या वजहें रही जो निकाह कर? देखिए अब डेट फिक्स हो गई है, तो मतलब लड़कियों का मामला होता, निकाह तो होना ही है ना। तो और निकाह एक अच्छी मतलब चीज भी है, या आखिरी में मतलब कहीं भी निकाह तो मतलब कभी भी हो सकता है ये। जी आंखों के सामने बेटियों का निकाह जी। हो। और निकाह तो कभी भी हो सकता है, सुन्नत है, कभी भी करना है। बाकी अब कैसी स्थिति है, आप लोग खुश हैं, बहनें कहाँ पे है, क्या चीजें चल रही हैं? मैंने अभी इधर ही हैं वो फिर वो अपना 19-20 तक बॉम्बे के लिए जाएंगी वो लोग। उनका जो बाकी जैसा काम है सब कुछ वैसे ही होगा, केवल जो मेन काम था निकाह वो हॉस्पिटल आईसीयू में हुआ है, बाकी जो था सब कुछ बॉम्बे में वैसे ही होगा। मतलब ये कहा जाए कि आपके अब्बा की एक हसरत थी, जी क्या कि मतलब उनकी आंखों के सामने निकाह हो जाए। जी उनकी जी ये ख्वाहिश। जी। अभी फादर की क्या कंडीशन है, कैसी? अभी बेहतर हैं पहले से। जी अब लग रहा है कि ट्रैवल कर पाएंगे या जा पाएंगे? अब जो आपका जो, क्योंकि ये जो मेन निकाह था वो तो हो गया है, क्योंकि जी। अब इसके बाद अब वो तो अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह बेहतर जानता है आगे का क्या है। जो मेन काम था वो तो हो गया है, जो हम लोग करना था उनके सामने मतलब उनकी बेटियों का जो निकाह है उनके सामने हो गया है। वही हो सकता है इसी से वो बेहतर हो जाएं। इस दिल को वजह से खुशी पहुंचती है। जी जी हो सकता है उसी से। हॉस्पिटल प्रशासन ने कितनी मदद करी है? बहुत आपके यहाँ पे कितनी? हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी स्टाफ वाले उन्होंने सब अपना बहुत ज़्यादा वो दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हॉस्पिटल के लिए। आप कितना खुश हैं? आपकी भी बहनें हैं। बहुत खुश हैं, बहुत। कुछ होता भाई ये सब लगता है लोगों को। इंट्रोडक्शन मैं सुदेश सिंह चौहान हूँ, एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ यहाँ पे। आपके हॉस्पिटल में एक बड़ी अनोखी शादी देखने को जी, जी, मिली है, जी। जहाँ पे आईसीयू के अंदर निकाह किया गया, 2 बेटियों का, एक बाप ने अपनी 2 बेटियों का निकाह किया। जी। कैसी क्या सिचुएशन थी और कैसे चीजें की? देखो, फैमिली की इच्छा थी कि भाई हमारे पिताजी की तबीयत कंडीशन गड़बड़ है, तो इस कंडीशन में वो चाह रहे थे कि हमारे पिताजी के सामने ही ये निकाह हो जाए, जो भी उनका रिचुअल्स थे वो पूरे हो जाएं। तो इसलिए प्रशासन से उन्होंने अपील की कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ये हो जाए। तो एरा तो हमेशा गरीबों के साथ खड़ा ही हुआ है और ये हमेशा अच्छा करने की सोचता ही है कि तो किस तरह से क्या चीजें करवाई गई, कैसे? क्योंकि बड़ी चीज है आईसीयू में, जहाँ जी, पे जी। लोगों को परमिशन नहीं दी जाती, वहाँ पे अनुमति दे के देखो, ये आपको तो चीजें- संस्था प्रशासन का वो रहा कि भाई कि उन्होंने आदेश वो किया गया कि भाई ये चीजें हो जाएं, क्योंकि उनकी कंडीशन देखते हुए और एक निकाह था जो एक पिताजी के सामने होना था, तो ये पुण्य का काम था, जिसके लिए उन्होंने ये किया गया कि भाई एक आईसीयू के इन्फेक्टेड एरिया भी होता है और वहाँ जाना भी थोड़ा सा वो रहता है। फिर भी एक प्रशासन ने सोचते हुए किया गया कि भाई पिताजी की अगर इच्छा है तो इस चीज़ को कर दिया गया, तो इसी वजह से किया गया। अभी क्या स्थिति है पिताजी की? कंडीशन अभी है आईसीयू में ही है अभी, तो क्या आप जानते हैं। कुछ शादी के बाद देखा, क्योंकि ये होता है कि बेटियों का बोझ सर से उतर गया, शायद कुछ स्थिति हाँ में सुधार आए। उनको लग रहा होगा कि सुधार तो अब धीरे धीरे वो तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुधार आगे। सुधार होगा। फैमिली के क्या कुछ उस समय पे स्थितियाँ थी जब देखा कि उन्होंने बेटियों का निकाह हो रहा है? सब फैमिली मेंबर्स भी मौजूद ही रहे होंगे। हाँ, फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे, उन्हीं के उसमें हुआ, ये तो सारी चीज़ें उन्हीं के सामने रहा। और
निकाह होते हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल के आईसीयू में एक निकाह हुआ है जो काफी चर्चा में है। क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री और कैसे ये चीजें हो पाई? देखिए, अब इसको हम निकाह या शादी का तो पूरा नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शादी की भी तमाम चीजें तो यहाँ नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो जगह भी उसकी नहीं थी मुनासिब बात से। लेकिन एक सज्जन हैं जो कि काफी बीमार हैं और वो 4-5 दफा यहाँ भर्ती हुए हैं, और करीब में उन्नाव एक जगह है, वहीं के करीब के कहीं रहने वाले हैं। एक संभ्रांत व्यक्ति हैं और उनके बहुत मुरीद भी हैं। एक कोई वह खानका है जिसके कि उससे ज्यादा हैं, तो उनकी बच्चियां हैं ये। तो वो शादी उनकी फिक्सअप हो गई थी, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, 4-5 दफा यहाँ एडमिट हो चुके हैं और हर बार ठीक होके गए, इस बार फिर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बम्बई में शादी होनी है, इन लोगों को बम्बई जाना था, लेकिन जब एकदम से तबीयत बिगड़ गई तो वो फिर दोबारा यहीं आके भर्ती हो गए इराक के अंदर। तो उनके जो परिवार की ये ख्वाहिश थी कि अब ये शादी तय हो गई है तो हो जाए, वरना तो ये लंबा समय खिंच जाएगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना भी आ रहा है, तो उसमें आमतौर से मुसलमानों की शादी नहीं होती है। तो वो चाह रहे थे कि इसको पूरा कर दें। तो उन्होंने आके बातचीत की और ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये चाहती हैं, बच्चे भी हमारा परिवार चाहता है। वो संभ्रांत व्यक्ति हैं, सज्जादा हैं, तो उनसे लोग मुरीद हैं कि इनके प्रेजेंस में हो जाए। तो ये हम लोगों के लिए भी एक डिसीजन लेने में एक बड़ा मसला था कि हम क्या करें इसके अंदर, उनकी भावनाओं को कैसे हम ख्याल रखें। तो फिर ये तय हुआ कि जो मिलने का टाइम होता है मरीजों से, उस वक्त में हम 3-4 लोगों को इजाजत दे देंगे कि वो पूरी इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हुए पहन के जो गाउन वगैरह होते हैं, मास्क लगा के, और वो दूल्हा जिसके वो चाहते थे कि उनके सानिध्य में रहे और उनका आशीर्वाद उनको मिल जाए, वो चला जाए, और एक काजी जी चले जाए और 2 लोग और चले जाए। वो 2 लोग कौन होंगे? आपको मालूम है कि जब मुसलमानों में शादी होती है तो उसमें एक वकील होता है और 2 गवाहान होते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लड़की ने इजाजत दे दी, क्योंकि इस्लाम में पहले लड़की को इजाजत देनी होती है। तो 4 आदमी हो गए, लिहाजा वो 4 आदमियों को हमने इजाजत दे दी। वहाँ हर बेड पे हमारे आइसोलेशन ही है, क्योंकि वो एक कर्टेन पड़ा होता है जिसमें कि बराबर वाले मरीज से उसका वो नहीं होता है कोई संबंध। तो उसी में उन 4 लोगों को खड़ा करके मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगे इस बात को कहने में। इतना ही कहना होता है कि लड़के का नाम लेते हैं, फला सन ऑफ सो एंड सो, इतना मेहर के साथ जो सिक्का है आज का, आपको उनके शादी में उसको आपको दुल्हन के रूप में दिया जाता है, आपको कबूल है? उसको कहना था मैंने कबूल किया, बस इतनी करनी होती है। तो वो 5-7 रुपये पूरा हो जाता है। इसके बाद में लोग बाहर आ गए और जो कमरा है डॉक्टर का, जहां बैठ के मरीजों के रिश्तेदारों से काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, वहां उनको बिठा के, और वो जो एक खुतबा इसके बाद पढ़ा जाता है, जो कि उसको भी 3-4 मिनट का होता है। तो वो काजी साहब ने उसको पढ़ा, शादी पूरी। इतनी शादी में लगता भी है। तो बस इतनी कहा जाए कि ये भी पार्ट ऑफ, तो ये एक कह सकते हैं आपके बहुत छोटा सा पार्ट, अगर ये पूरा आधा घंटे का अगर पूरा काम हो तो उसके 7 मिनट जो है वो मरीज के पास दूल्हा और उनके जो काजी साहब थे उनके पास गया। तो ये एक उनकी आखिरी विल फैमिली की थी, वो चाहते थे, हालांकि वो पूरे होश में नहीं थे, और वो हम उनको एक खास क्रिया से उनको ऑक्सीजन दे रहे थे, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, एक और इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उनको ऑक्सीजन दे रहे थे। थोड़ी सी उनकी आंखें खुली हुई थी, और जब उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे उनके जो बेटे हैं जो बम्बई में रहते हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से ये कर रहे हैं, तो उन्होंने हल्की सी आंखें खोली। तो ये लोग सब सेटिस्फाई हुए कि चलिए उनके प्रेजेंस में ऐसा हो गया। और इसमें एक बात ये भी है कि स्ट्रेस बहुत होती है परिवार को भी, और मरीज भी स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर इस किस्म के कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। कोर्टिसोल है, एडिनिन वगैरह है, तो ये चीजें, तो हम समझते हैं कि ऐसा करने से अगर उनको थोड़ी मन को, चित्त को शांति मिली, तो ये मरीज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, परिवार को भी शांति है कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कर लिया। और ये भी एक हुआ कि जो परिवार का जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो ये नहीं है कि खाली इलाज करें, बल्कि ये काम है कि वो अपने नर्सेज और डॉक्टर को सिखाए कि इलाज कैसे करते हैं, उसी के लिए मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो हम समझते हैं कि इससे वो भी एक मैसेज हमने पास ऑन किया
अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि देखो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी आखिरी विशेष का सम्मान करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इस किस्म का केस की कोई पहला नहीं है, ऐसे और केस भी आ चुके हैं कि एक परिवार आया, उसका बच्चा नवजात शिशु एडमिट था और उनको पंडित जी ने बताया कि कुछ अन्न का दान कर दें। तो उन्होंने की ख्वाहिश थी कि वो 3 पोटलियों में कुछ लेके आए थे, कुछ वजन था उसका, अन्न थे 3 तरह के, कि इसको बच्चे के ऊपर से उतार दें ऐसे करके, और उतार के हम इसको पुण्य कर देंगे। तो हमने उनको भी यही किया कि अच्छा ठीक है, मिलने के समय पे आप चले जाइएगा। उनको हमने गाउन पहनाया और वो हमारी एनआईसीयू के अंदर गए। ये तो आईसीयू था बड़ों का, एनआईसीयू था, नवजात शिशु का होता है। हमने कहा आप जाइए, मास्क वगैरह जाके, और आप टच मत करिए कोई चीज भी, आप 3 बार उनको जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। और उसके बाद वो सेटिस्फाई थे, वो आ गए। और इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी वो आती है रिक्वेस्ट होती है कि साहब ये एक चुनरी है माता की, हम चाहते हैं कि इसको बांध दें उसके आईसीयू के। तो हम कहते ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा टुकड़ा आप ले लीजिए, आप खुद ही से बांध दीजिए जाकर के। तो हम जो बेड बच्चे का होता है तो वार्मर होता है, तो उसमें बंधवा देते हैं। अगर उनको लगता है इस तरह उनको सुकून मिलेगा और हो सकता है कि भाई ईश्वर की माया है, ठीक ही हो जाए, तो हम नहीं इसको वो करते हैं। तो ये पार्ट है सिस्टम का कि हम आखिरी वक्त में जब बहुत परेशान है फैमिली, तो ये इनके प्रकार ने चाहती है कि किसी तरह से हमारा मरीज ठीक हो जाए। तो जिस पे भी उसको आस्था है तो हमें उसमें कोई ऐसा एतराज नहीं, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मेडिकल की उसूल के हिसाब से अलग हो, वो काम हम नहीं करेंगे, वो एथिक्स के अगेंस्ट है। पर ये पार्ट एथिक्स का है कि जिसमें हम लोगों ने करने की कोशिश करी। तो यही पूरी कोशिश थी। कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अनहोनी सी कोई बात है, लेकिन चूंकि वो आईसीयू था और उसमें वो आए तो फिर जिज्ञासा बड़ी लोगों की, तो हमारे जो बंधु हैं मीडिया के, उन्होंने भी इसको लिया। ये कहा जाए कि गलत नहीं होगा नहीं कि जो परिवार है, मरीज के साथ साथ उनके जो चीजें हैं, परिवार का भी इलाज किया जाता है, उनकी भी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन पूरा दिया जाता है, ताकि वो भी इस चीजों से संतुष्ट रहें कि हाँ जो भी इलाज हो रहा है या उसके अलग भी अगर चीजें करना चाहें तो उनको। और इसलिए कि मरीज को भी ये कि अगर मरीज को ये तो पता था कि मेरी बच्चियों की शादी होने वाली है, तो वो भी विचलित तो थे। अब वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ऑक्सीजन लगी थी और उनको उनका जो होश में भी पूरी तरह अपने नहीं थे, हल्का उनको वो था। तो कम से कम हम ये समझते हैं कि ऐसा करने से अगर उनकी चित्त को शांति मिली होगी तो ये भी उनकी रिकवरी के लिए शायद बेहतर हो सकता है उनके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, किस तरह की बीमारी से वो ग्रसित है और अभी क्या कंडीशन है, क्या आया? मैं चाहूंगा कि इसका जो जवाब बहुत अच्छा हमारे जो उनको देखने वाले चिकित्सक भी यहाँ मौजूद हैं वो बताएंगे। उनको क्रॉनिक बीमारी है, ओल्ड एज की बीमारियां हैं, कुछ सांस की उनकी अपनी तकलीफ है, इस बार निमोनिया भी था उनको और सांस लेने में उनको काफी दिक्कत थी और वो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन से नहीं मेंटेन हो रहा था उनका SpO2। तो उनको हमने इससे पहले वेंटिलेटर पे भी रहे थे। वेंटिलेटर आखिरी स्टेज होती है मैकेनिकल, उससे पहले HFNC वगैरह चीजें होती है जिसके जरिए से हम उनको दे रहे थे। और डिटेल में उनकी बीमारी के बारे में जो चिकित्सक को देख रहे हैं वो आपको और उसके बारे में ज्यादा बता सके। हम समझते हैं कि मरीज अभी स्टेबल है और वो ये तो नहीं कह सकते कि आउट ऑफ वुड है कि उनको खतरा नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अभी वो स्टेबल वाली स्थिति में है। आखिरी सवाल और है, फैमिली के क्या रिएक्शन थे, क्योंकि एक बड़ी अलग तरह की चीजें रही, क्या परिवार? फैमिली जो थी वो बहुत कृतज्ञ थी हम सब लोगों की, और वो कह रहे थे कि आपने हमारी ये आखिरी ख्वाहिश का आपने हमारा सम्मान किया, तो बड़े एहसानमंद हैं। और दुआएं भी दे रहे थे। मैं कहा भाई आप हमारे सारे डॉक्टर नर्सेज दुआ कीजिए और इनके लिए भी दुआ करें, ठीक हो जाए, इनका साया हमारे बना रहे। बहुत सेटिस्फाइड थे वो लोग और बहुत शुक्रिया वगैरह उन्होंने अदा किया। तो हम भी उनके अपने को महसूस करते हैं कि हम उनके किसी काम आ पाए। और ये राह हमेशा इस चीज के लिए ओपन है। ये राह में कभी किसी प्रकार की कोई फर्क, किसी भी तरह का फर्क नहीं करते, क्योंकि मुल्क हमारा है, हम मुल्क के लिए हैं और हम अपने लोगों का इलाज कर रहे हैं, कोई बाहर वालों का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों का इलाज कर रहे हैं। और हम ये ज्ञान भी दे रहे हैं अपने जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आ जाए तो उस वक्त में हम क्या उनके लिए मदद कर सकते हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में बड़ा ही अनोखा एक किस्सा सामने आया है जिसमें आईसीयू के अंदर एक शादी हुई है। क्या कुछ है इसमें अपडेट, किस तरह के रीजंस थे और क्या सिचुएशन थी? जो 51 साल के एक मरीज हमारे आईसीयू में एडमिट हुआ था। चेस्ट इन्फेक्शन के साथ वो आए थे। एडमिट होने के बाद उनको वेंटिलेटर पे कुछ दिन रखा गया, फिर अभी भी लाइफ सपोर्ट पे थे।
तो उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी इच्छा थी कि हमारी शादी इनके सामने, मरीज के सामने हो जाए। ऑल्दो उनकी शादी 22 तारीख को मुंबई में ऑलरेडी इनका रिसेप्शन रखा गया है, पर वो चाहते थे कि निकाह मरीज हमारे पापा के सामने हो जाए। तो उनकी बेटियों की इच्छा का सम्मान करते हुए हमने 4 लोगों को आईसीयू प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, हमने उनको अलाउ किया और आराम से 5 से 7 मिनट में निकाह संपन्न हो गया। और फिर वो लोग किस तरह की बीमारी से, जैसे कि आपने बताया चेस्ट इन्फेक्शन था, क्या कुछ उनकी कंडीशन थी, क्या अभी? देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन था और जो कि इम्प्रूविंग ट्रेंड में है और वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से आउट हो गए थे और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थे, बट उनके इतना समझ में आ रहा था कि हाँ, उनके लड़कियों का निकाह होने वाला है तो और हो रहा है, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो उस हालत में क्या थे। कुछ देखा गया कि शादी के बाद कुछ कंडीशन में बेहतरी आई? बिल्कुल बेहतरी आई है। अगर देखा जाए तो शादी के बाद से आज में काफी उनका जो रेडियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है चेस्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में वो बेहतर होके और सक्सेसफुली हम डिस्चार्ज कर पाएंगे उनको।